हेलो नमस्कार। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। क्लास 6 ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर का नेम है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। यहाँ पर हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड कवर करेंगे और बहुत सारे कंसेप्ट को पिक्चर्स एंड वीडियोस की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर को। देखिए आपके सामने जो पहला पेज है एनसीईआरटी का वो क्या कहता है। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर हैज शोन इन दी फिगर 6.1। तो 6 पॉइंट फिगर में आपको यहाँ पर ये एक फिगर दी गई है एनसीईआरटी के अंदर, राइट। यहाँ पर आपको अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर माउंटेन्स देखने को मिल रहा है, पर्वत देखने को मिल रहे हैं, ये प्लेट्यूज, ये प्लेन एरिया, राइट। तो ये चर्चा की जाएगी इस चैप्टर के अंदर कि किस प्रकार से पृथ्वी पर आपको अलग अलग लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं और क्यों देखने को मिलते हैं। तो आइए जानने की करते हैं कोशिश। You will notice that surface of Earth is not the same everywhere। अभी आपने क्या देखा कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर आपको जो लैंड सरफेस है वो उठा हुआ दिख रहा है, कहीं बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। तो यहाँ पर माउंटेन्स में देखो उठा हुआ है, अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्लेन में बिल्कुल फ्लैट एरिया देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर जो आप लैंड सरफेस देख रहे हैं वो हर जगह सेम नहीं है। द अर्थ हैज एन इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म। तो अर्थ पर बहुत प्रकार के अलग अलग आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे, राइट। सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर, राइट। तो अब लिथोस्फीयर पर आपको पृथ्वी के अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं कि कहीं पर आपको उठा हुआ हिस्सा, कहीं पर बिल्कुल फ्लैट लैंड देखने को मिल रहा है। जैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये क्या देखने को मिल रहे हैं, माउंटेन्स। यहाँ पर आपको फ्लैट लैंड देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट, दीज लैंडफॉर्म आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। अब ये जो लैंडफॉर्म है बेसिकली दो प्रोसेस की वजह से होते हैं, उनकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। You will amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving। तो आप जिस पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो हर वक्त क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी तो 24 घंटे अपने एक्सेस पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, राइट। विद इन द अर्थ अ कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट। अर्थ के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है लगातार, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पृथ्वी के अंदर कुछ इंटरनल प्रोसेस हो रहे हैं और उसकी वजह से पृथ्वी पर आपको अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म देखने को मिल रहे हैं कि कहीं पर उठा हुआ, अपलिफ्टमेंट का मतलब है कि कहीं पर उठा हुआ हिस्सा देखने को मिलेगी, यानी उठा हुआ सतह देखने को मिलेगी। कहीं पर आपको गड्ढे देखने को मिल सकते हैं पृथ्वी के सरफेस पर, और अलग अलग जगह आपको अलग अलग प्रकार का लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा। अब ये बेसिकली होता क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा इसको डीपली समझाने की कोशिश करता हूं। पृथ्वी के जो भी लैंडफॉर्म्स होते हैं बेसिकली दो फोर्सेस की वजह से होते हैं। एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक होता है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब ये है, एंडो का मतलब इन, यानी इंटरनल, यानी जो पृथ्वी के इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं, पृथ्वी के अंदर से जो फोर्सेस लग रही हैं उसके कारण जो भी लैंडफॉर्म बनेंगे वो क्या होंगे, आपके इंटरनल लैंडफॉर्म्स होंगे, या इंटरनल क्या बोलेंगे उनको, इंटरनल प्रोसेस की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, राइट। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, इनकी वजह से आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, है ना। और दूसरा है आपको एक्सोजेनिक। तो एक्सोजेनिक का मतलब क्या, एक्सटर्नल, यानी जब पृथ्वी के भारी सरफेस पर जो फोर्सेस लग रही हैं उसके द्वारा जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं, राइट, वो क्या है आपके एक्सोजेनिक प्रोसेस की वजह से लैंडफॉर्म बन रहे हैं। क्या क्या एक्सोजेनिक फोर्सेस हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ये इरोजन की बात करें तो आइस, रिवर, ये सब हम चर्चा करेंगे अभी धीरे धीरे कर। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, ऐसी दो फोर्सेज हैं, एक एंडोजेनिक जो पृथ्वी के अंदर लगती है, दूसरी एक्सोजेनिक जो पृथ्वी के बाहर लगती है। और इन दोनों फोर्सेज की वजह से पृथ्वी पर आपको अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चर्चा है यहाँ पर, देखिए डू यू नो वाला सेक्शन यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अ हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो यहाँ पर आपको ये फ्लैट लैंड देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर आपको ये एलिवेशन देखने को मिल रहा है। तो जनरली जहां पर आपको एलिवेशन देखने को मिलेगा लगभग कितने मीटर का, 600 मीटर से ज्यादा का, उसको आप क्या नाम दे देते हैं, माउंटेन। यानी 600 मीटर से ज्यादा का आपको एलिवेशन देखने को मिल रहा है, वो माउंटेन है। तो आपको नाम देना है कि जो माउंटेन के नाम बताने हैं कमेंट सेक्शन में, जिनकी 8000 से ज्यादा, 8000 मीटर से ज्यादा हाइट है, उसका नाम बताइए। मिनिमम कम से कम 3 माउंटेन के ऐसे नाम बताने हैं आपको जिनकी हाइट
8,000 से ज्यादा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट, नेक्स्ट एनसीईआरटी में क्या है, यही एक्सटर्नल प्रोसेस। तो जो मैंने आपको बताया एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करेंगी अलग अलग लैंडफॉर्म के लिए, जो पृथ्वी के बाहरी हिस्से पर फोर्सेस लग रही हैं। राइट, इससे क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस बियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग द लैंड सरफेस, यानी कुछ हिस्सा बार बार आपका वियर होने लगेगा, कुछ वहां पर दोबारा बनने लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये माउंटेन्स है, माउंटेन से यहाँ से जैसे हम रिवर की बात करें तो 3 बेसिक रिवर सिस्टम इंडिया के अंदर क्या, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। राइट, इनकी वजह से अलग अलग आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। तो यहां से कोई रिवर चलेगी तो अपने साथ क्या करेगी, बहुत सारे ईंट कंकड़ को लेकर जाएगी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में इधर क्या हो रहा होगा, इरोजन, यानी बहुत सारा हिस्सा पत्थर मिट्टी विट्टी बहकर नीचे जाने लगी है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कलेक्ट हो गए जो पत्थर ऊपर से आए थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपोजिशन, क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, यानी इकट्ठी हो रही है चीजें, इकट्ठी हो रही हैं। तो यहाँ पर भी एक आपको लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपको लैंडफॉर्म मिलेगा वो देखने को मिलेगा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, क्योंकि पहाड़ से ईंटें चट्टाने मिट्टी बहुत सारी आकर इधर इकट्ठी हो गई, तो इधर क्या हो गया, डिपोजिशन। तो इधर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। पहाड़ के ऊपर से पर यहाँ से पत्थर वत्थर नीचे आ गए, यहाँ पर आपको इरोजन, यानी चीजें यहाँ से खिसक रही है नीचे की तरफ, तो यहाँ इरोजन देखने को मिल रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है। राइट, चलिए, तो आप आशा करता हूं कि मैं आप एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में कहीं हद तक थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हमने चर्चा करी थी, ये जैसे आइस, रिवर, सी, विंड है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। तो मैंने अभी आपको ये वाला एग्जांपल समझाया, इरोजन और डिपोजिशन किस प्रकार से हो रहा है। राइट, तो एक ऐसा जो सरफेस है वहां पर इरोजन हो रहा है, और वहीं से जो चीजें इकट्ठी हो रही हैं नीचे की तरफ जाकर वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिपोजिशन। तो इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स, राइट, आपको देखने को मिल सकते हैं। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट। तो ये इरोजन डिपोजिशन ये बेसिकली किसकी वजह से हो सकता है, रनिंग वाटर। तो यहाँ पर ये क्या है, एक नदी है ना, पानी की वजह से आपको एक जगह इरोजन देखने को मिला और इधर क्या देखने को मिला, डिपोजिशन, की चीजें नीचे इकट्ठी हो रही है। राइट, तो पानी की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से, आइस की वजह से। अब जो ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे मानिए ये यहाँ पर आपको पर्वत देखने को मिल रहे हैं, ग्लेशियर, यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, तो ये भी बर्फ खिसकेगी तो अपने साथ पत्थर वत्थर लेकर जाएगी। तो ऐसे ही ग्लेशियर की वजह से भी आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है इरोजन और डिपोजिशन के लिए, रनिंग वाटर रिस्पॉन्सिबल है, आइस रिस्पॉन्सिबल है, विंड यानी हवा भी रिस्पॉन्सिबल है। विंड मतलब ऐसी एयर जिसके साथ क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर को बोला जाता है विंड। राइट, जो हवा कॉन्टिन्यूस चल रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली किसके लिए, आपके इरोजनल और डिपोजिशनल के लिए, फीचर्स के लिए। राइट, नेक्स्ट है आपका ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। तो यहाँ पर हमने बेसिकली 3 प्रकार के लैंडफॉर्म पढ़ने वाले हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स को। तो देखिए सबसे पहले आता है आपके माउंटेन। माउंटेन क्या है, एक प्रकार का आपको एलिवेशन दिखेगा, यानी लैंड सरफेस से कुछ उठा हुआ हिस्सा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये माउंटेन है। राइट, तो अ माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। यानी आप देखो माउंटेन की यदि हम चर्चा करें, माउंटेन इस प्रकार के होते हैं ना, नीचे आपको इसका बेस क्या दिखेगा, ब्रॉड, बड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा, ऊपर ये थोड़ा सा क्या होने लगता है, कॉनिकल शेप में होने लगता है। राइट, इट इज कंसिडरेबली हाइयर देन द सराउंडिंग एरिया। और यहां से तो आप इसको बहुत बड़ा देखेंगे इसके आसपास के एरिया से। सम माउंटेन्स आर इवन हाइयर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन तो क्लाउड से भी बहुत ऊंचे होते हैं। एज यू गो हाइयर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। राइट, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको जो क्लाइमेट है वो कैसा देखने को मिलेगा, ठंडा। इन सम माउंटेन्स दे आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। तो जैसे यहाँ पर आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये आइस बिल्कुल फ्रोज की गई है, जिसको आप ग्लेशियर्स बोल देते हैं। राइट, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, ग्लेशियर। की जब पर्वतों पर आपकी एक आइस शीट बिछी हुई है, फ्रोजन आइस शीट है, उसको ग्लेशियर का नाम दे दिया। और देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। तो कुछ माउंटेन को आप नहीं देख सकते जो पानी के अंदर होते हैं,
जैसे ये देखिए, ये एक माउंटेन पानी के अंदर है, राइट। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन दी माउंटेन एरिया। तो देखिए, जैसे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें हम, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर एक तो क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, राइट, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। दूसरी बात यह है, प्लेन नहीं है, लैंडफॉर्म फ्लैट नहीं है, इसी वजह से लाइफ थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वहां पर लोगों को, तो लाइफ इजी नहीं होती वहां पर, सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। और देखिए, पहाड़ पर क्या है कि ऐसा स्लोप है, फ्लैट लैंड है नहीं, तो उसकी वजह से फार्मिंग करना भी थोड़ा क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन करना भी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। जब भी माउंटेन्स एक लाइन में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेंज। इस प्रकार से फॉर एग्जांपल ये माउंटेन, फिर ये माउंटेन, फिर ये माउंटेन, फिर ये माउंटेन, तो क्या मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं रेंज। यहां पर समझिए, जैसे इंडिया की यदि हम बात करें तो ये क्या है, माउंटेन रेंज है, हिमालय रेंज। तो यहाँ पर आपको ऐसे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ऐसे माउंटेन्स बिल्कुल कॉन्टिन्यूस आपको देखने को मिलेंगे, राइट, इसी को बोला जाता है रेंज। Many mountain system consist of series of parallel ranges extended over 100 of kilometer। तो यहाँ भी ये 100 ऑफ किलोमीटर से ज्यादा बड़ी रेंज है इंडिया के अंदर जो उपस्थित है, राइट। और देखिए, इनकी चर्चा करें तो हिमालयास, तो इंडिया के अंदर ये कौन सी रेंज है, हिमालय रेंज है। नेक्स्ट, अल्प एंड द एंड्स माउंटेन, जो कि देखिए हिमालय तो एशिया में आता है, अल्प माउंटेन आते हैं आपके यूरोप के अंदर। तो अल्प माउंटेन्स की यदि हम चर्चा करें तो अल्प माउंटेन ये रहे आपके फ्रांस, स्विट्जरलैंड, है ना, ये ऑस्ट्रिया के पास, ये वाले जो माउंटेन्स हैं, यहाँ भी आपको एक रेंज देखने को मिलेगी पर्वतों की, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से माउंटेन्स हैं। तो ये कहां पर है, आपके यूरोप के अंदर है। फिर है आपका एंड माउंटेन, तो एंड माउंटेन माउंटेन की यदि हम बात करें तो ये है आपका साउथ अमेरिका के अंदर। यहां पर भी आपको एक रेंज देखने को मिलेगी, राइट, साउथ अमेरिका के अंदर। और माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप, तो अलग अलग माउंटेन्स की अलग अलग हाइट हो सकती है, अलग अलग शेप हो सकती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। बेसिकली 3 प्रकार के माउंटेन्स हैं, नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स। द हिमालय माउंटेन्स एंड द अल्प आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो यदि हम देखिए इन माउंटेन्स की बात करें, ये हिमालय है और ये अल्प माउंटेन है, ये इनको बोला जाता है यंग माउंटेन्स या यंग ओल्ड माउंटेन्स, राइट, क्योंकि इनको बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको अभी रग्ड रिलीफ, हाई कॉनिकल पीक्स देखने को मिलेंगे कि इन माउंटेन्स की जो हाइट होती है ना, जैसे अब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट कितनी है, 8000 से भी ज्यादा, 8000 से भी ज्यादा हाइट है, राइट, इतनी हाइट आपको देखने को मिलती है। उसके बाद द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन दी वर्ल्ड। तो अरावली रेंज देखो, इंडिया के अंदर अरावली रेंज यहां पर देखने को मिलती है आपको, इधर राजस्थान की तरफ। तो ये बहुत इंडिया के ओल्ड माउंटेन्स बोला जाता है, बहुत पुराने, बहुत लंबा समय हो गया इनको बने हुए, राइट। द रेंज हैज कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो देखिए, जो अगर माउंटेन की जो रेंज है ना, तो उसकी यदि हाइट की बात करें तो, या कम हाइट की बात करें, माउंटेन्स की कम बढ़ती आपको देखने को मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ इरोजनल फ्यूचर। इरोजनल फ्यूचर्स क्या होते हैं अभी हमने चर्चा कर ली। द एप्लिकेन इन दी नॉर्थ अमेरिका एंड उराल माउंटेन इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो देखिए, यदि हम पुराने माउंटेन्स की बात करें, यदि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की बात करें, तो बेसिकली आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, इनकी हाइट बहुत कम देखने को मिलती है। और जो यंग माउंटेन है, राइट, जैसे हिमालय, अल्प्स माउंटेन, यहाँ पर आपको हाइट बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, डू यू नो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, राइट, प्रीलिम्स में क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं। मोना की हवाई, इसको हवाई के नाम से भी जाना जाता है, ये कि पैसिफिक ओशियन में उपस्थित है। इसकी हाइट की बात करें ना, तो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा हाइट है इसकी, 10,205 मीटर। और ये कहां पर है आपका, पैसिफिक ओशियन में, यानी अंदर, पैसिफिक ओशियन के अंदर है, ये सी के अंदर है। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, यही आपका कौन सा है, माउंटेन मोना की, जो कि समुद्र के उपस्थित, समुद्र के अंदर उपस्थित है। और कौन से समुद्र में, पैसिफिक ओशियन में, राइट। चलिए, अब चर्चा है आपकी ब्लॉक माउंटेन्स की। तो ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। यानी जब भी बहुत बड़ा हिस्सा, राइट, क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, टूटकर, उसको क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पर आपको ये माउंटेन दिख रहा होगा,
यहाँ से हिस्सा टूटकर डिस्प्लेस हो गया, इधर चले गया, फिर टूटकर इधर चले गया। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा यानी अपलिफ्टमेंट वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हॉस्ट। क्या बोलते हैं? हॉस्ट। और जो नीचे वाला ऐसे जो गट्टे दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे ग्रैबन। नाम याद रखिएगा। और ये होता क्यों है? फॉल्ट की वजह से। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है फॉल्ट की वजह से ये खिसक गया माउंटेन अपनी जगह से, फिर फॉल्ट की वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल फॉल्ट्स लग रहे हो रहे हैं, है ना। पिछला जो हमने माउंटेन पढ़ा था वो क्या था? फोल्ड माउंटेन। ये क्या है? फॉल्ट माउंटेन्स। तो अपलिफ्ट ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉस्ट एंड लोअर ब्लॉक्स, यानी ऊंचा वाला जो हिस्सा है उसको हॉस्ट बोल रहे हैं और नीचे वाले हिस्से को ग्रैबन बोल रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो राइन वैली एंड वॉस्क माउंटेन जो कि यूरोप में है, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन के। आप इसको एटलस पर देखिए, राइट, बताइए कहां पर है, घर पर सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, राइट। अब है आपका नेक्स्ट वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। वॉल्केनिक एक्टिविटी जैसे ये लावा वगैरह निकलता है ना, इसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन्स। एग्जाम्पल की बात करें तो किलिमंजरो जो कि अफ्रीका में उपस्थित है, और फूजियामा जो कि जापान में उपस्थित है, राइट। ये सब कैसे हैं? आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये वाटर का स्टोर हाउस होता है। कारण क्या है? क्योंकि इन पर क्या होते हैं? ग्लेशियर, आइस शीट्स होती हैं। इसकी वजह से आप अपना जो खान पीन कर पा रहे हैं, फसल को जोत पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माउंटेन्स। मैनी रिवर हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स। जैसे इंडिया की इंडस, ये ब्रह्मपुत्र, ये सब कहां से आ रही है? माउंटेन से आ रही है कि नहीं, राइट। रिजर्वियर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस ऑफ फॉर द यूज ऑफ पीपल। वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन, यानी फसल को जोतने के लिए यूज होता है, बिजली को बनाने के लिए यूज होता है पानी जो कि माउंटेन से आ रहा है। द रिवर वैली एंड द टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन। तो टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है? ये माउंटेन है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, इस ऐसे टेरेस पर टेरेस कल्टीवेशन किया है ना। टेरेस तो समझते हैं ना, घरों पर भी टेरेस होता है। तो यहां पर कल्टीवेशन कर दिया, इसको बोलते हैं टेरेस कल्टीवेशन, राइट। तो अगर बात करें माउंटेन्स पर कल्टीवेशन भी पॉसिबल है, जिससे कि आपकी फसल उग सकती है और आप उस पर निर्भर कर सकते हैं। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी। यहाँ पर आपको फ्लोरा, मैंने कल ही 10th क्लास की ज्योग्राफी में आपको कवर करा रहा हूं, वहां पर भी ये चर्चा करी है कि फ्लोरा मतलब क्या? प्लांट्स। और फौना मतलब क्या? एनिमल्स, राइट। तो यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जीव जंतुओं की, प्लांट्स की और एनिमल्स की। द फॉरेस्ट प्रोवाइड, और जंगल क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, फॉडर प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं, और अदर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जैसे गम, रेजिन्स, राइट। माउंटेन प्रोवाइड्स एन आइडेलिक साइट फॉर टूरिस्ट। भैया बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं सीनिक ब्यूटीज। ये देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा दृश्य है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। सेवरल स्पोर्ट्स, तो जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सब आपको देखने को मिलता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि इंडिया के अंदर आप ऐसी जगहों का नाम बताइए जहां पर ये एक्टिविटीज होती हैं, किस राज्य में है और किस शहर में है, उस राज्य की आपको बताना है। यहाँ पर एनसीईआरटी में ये माउंटेन की फिगर है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए ये माउंटेन में, राइट, एक्सप्लोजन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ह्यूज क्लाउड ऑफ स्टीम, वॉल्केनिक ऐश एंड गैस। यहाँ से क्या निकल रही है? वॉल्केनिक ऐश निकल रही है, राइट। और क्या निकल रही है? गैसेस निकल रही है। ये छोटे छोटे क्या है? लावा बॉम्ब्स, है ना, फटते हैं बहुत तेजी से। और यहाँ पर आपको ये चट्टाने, पिघली हुई चट्टाने देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसका जो लावा का जो टेम्परेचर होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर ये आपको पिघली हुई रॉक्स, मोल्टन रॉक्स देखने को मिलेंगी, पिघली हुई चट्टाने देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये आपको एक तरीके से कोन देखने को मिल रहा होगा, राइट। ये है वॉल्केनिक कोन, जो कि लेयर से बनता है, किसकी? ऐश और लावा की। जो वॉल्केनो के अंदर से ऐश और लावा निकल रहा है, उसके द्वारा ये कोन शेप आपको देखने को मिल रहा है। ये इसी प्रकार से बन पाता है। ये सिंपल सा था। नीचे मैग्मा है जो अपलिफ्ट करता है ऊपर से इंटरनल फोर्सेस की वजह से, जिसको हम एंडोजेनिक फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका प्लेट्यूज। तो प्लेट्यूज की चर्चा करें तो इंडिया में बताइए, एक कम से कम एक प्लेट्यू का नाम तो बता ही दीजिए आप। प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड, इट इज अ फ्लैट टॉप टेबललैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। तो यहाँ पर आप देखो, ये आपको एक टेबललैंड फ्लैट देखने को मिलता है ना, प्लेट्यू आपको थोड़ा फ्लैट देखने को मिलता है। माउंटेन्स में क्या होता है? एलिवेशन देखने को मिलता है।
A plateau may have one or more side with steep slopes. The height of plateau often vary from few hundred meter to several thousand meter. Plateaus की हाइट आपको 100 मीटर से लेके 1000 मीटर तक देखने को मिल सकती है। और देखिए ये हमेशा प्लेट्यू ज्यादातर ओल्ड होते हैं, राइट। द डेक्कन प्लेट्यू इज इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का वो सबसे पुराना प्लेट्यू है। द ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू ये केन्या में उपस्थित है। टेंजानिया एंड उगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर एग्जाम्पल्स। तो ये प्लेट्यूज के एग्जाम्पल है, पता होना चाहिए। तिब्बत प्लेट्यू की बात करें, ये हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड में जिसकी हाइट 4000 से लेके 6000 मीटर की है, राइट। तिब्बत प्लेट्यू आपको पता होगा तिब्बत कहां पर है, राइट। देखिए ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको। जब भी आपको ना कोई आप लोकेशन देख रहे हैं तो तुरंत आपके पास एक एटलस होना चाहिए, उस पर तुरंत सर्च करने लग जाइए कि ये लोकेशन कहां पर है, ये माउंटेन कहां पर है। उससे क्या होता है, दिमाग में लंबे समय तक रहता है। यदि हम कोई भी बुक को या कोई कंसेप्ट को यदि पिक्चर की फॉर्म में पढ़ते हैं ना तो बहुत लंबे समय तक दिमाग में रहता है। उससे ये फायदा है कि आप उसको आसानी से भूल नहीं पाएंगे, इसीलिए तुरंत एटलस में जाके सर्च कर लिया करो। प्लेट्यूज बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स देखने को मिलती हैं। जैसे इंडिया में किस पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू पर आपको बहुत सारी मिनरल्स देखने को मिलती हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो अफ्रीकन प्लेट्यू में गोल्ड डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। इंडिया में बात करें तो ह्यूज रिजर्व है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, जैसे आयरन देखने को मिलेगा, कोयला देखने को मिलेगा, मैग्नीज, ये सब कहाँ उपस्थित है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। प्लेट्यू एरिया में बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं आपको, जिनकी बहुत अच्छी खासी हाइट होती है। जैसे इंडिया में हुंद्रू फॉल्स है, ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू में, राइट। और कौन सी रिवर से, सुवर्ण नरेगा रिवर है ये। जॉग फॉल्स है कर्नाटका में, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। लावा प्लेट्यूज और लावा प्लेट्यू जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, फर्टाइल लैंड सॉइल होती है इनकी, तो यहाँ पर कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, फसल की खेती बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी होती है। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। तो टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी यहाँ से आप पैसा भी कमा सकते हैं, अपनी देश की इकोनॉमी में थोड़ा योगदान कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टूरिज्म। प्लेन्स, राइट। प्लेन्स क्या है, फ्लैट लैंड, सिंपल फ्लैट लैंड को प्लेन बोला जाता है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर, राइट। ये सी लेवल से 200 मीटर से ज्यादा नहीं होते हैं बेसिकली। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग। कुछ आपको बिल्कुल प्लेन फ्लैट देखने को मिलेंगे, कुछ आपको थोड़े से रोलिंग देखने को मिल सकते हैं ना। ज्यादातर प्लेन्स बनते हैं आपके रिवर की वजह से और उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से, राइट। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन एंड रोड देम। तो यहाँ पर हमने क्या चर्चा करी थी कि यहाँ से ये रिवर आ रही थी, देखिए इस इमेज में देखा था ना। तो यहाँ से इरोजनल फीचर हो रहा था ऊपर, फिर धीरे धीरे करके डिपोजिशनल फीचर हो रहा था, ये चर्चा की जा रही है। तो रिवर बेसिकली क्या होती है, प्लेन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। देन दे डिपोजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज एंड इन द वैली। तो मैंने क्या बताया था नीचे, अभी स्टार्टिंग इसी वीडियो में, नीचे क्या हो रहा था, डिपोजिशन, राइट। तो उसी की वजह से कैसा प्लेन बने, कैसा लैंडफॉर्म बनेगा, प्लेन बन जाएंगे। तो नदियों से ज्यादातर बेसिकली प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है, राइट। जनरली प्लेन्स फर्टाइल होते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होता है क्योंकि फ्लैट लैंड है तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा। पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ये पूरा हिस्सा क्या है आपका, इसको बोला जाता है नॉर्थर्न प्लेन्स, राइट। ये पूरा हिस्सा नॉर्थर्न, ये कुछ हिस्सा यहाँ पर, ये सब क्या है, नॉर्थर्न प्लेन्स है। अब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर फसल अच्छी तो पॉपुलेशन अच्छी, लैंड बिल्कुल फ्लैट है, सब कुछ आसानी से हो सकता है। इसीलिए इस वाले एरिया में आपको क्या ज्यादा देखने को मिलती है, जनसंख्या, पॉपुलेशन। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय रिवर्स आर फाउंड इन एशिया, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं प्लेन्स। फॉर एग्जांपल एशिया, दीज आर प्लेन्स आर फाउंड बाय गंगा के द्वारा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा इंडिया के अंदर। और यांगे रिवर है जो कि चाइना में है, इसमें लैंडफॉर्म बनाने का काम यांग रिवर करती है चाइना के अंदर। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, देयर इज ग्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ पीपल, ये मैंने बता दिया। फ्लैट लैंड की वजह से बहुत ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, पॉपुलेशन, कल्टीवेशन भी बहुत अच्छा खासा होता है। यहाँ पर इंडिया के मैप पर बता भी दिया कि कहाँ पर प्लेन्स, राइट। चलिए, लैंडफॉर्म एंड द पीपल। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ, ह्यूमन तो देखिए पहाड़ों पे भी रह रहा है, प्लेट्यू पे भी रह रहा है, प्लेन्स पे भी रह रहा है, अलग अलग जगह इंसान रह रहा है, राइट। तो लाइफ डिफिकल्ट होती है आपकी माउंटेन एरियाज में, बट प्लेन पर यानी सतह जहां पर बिल्कुल फ्लैट है वहां पर रहना थोड़ा सा आसान होता है माउंटेन के कंपैरिजन में।
और यहाँ पर आसानी से आप क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं एज कम्पेयर टू माउंटेन। तो कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव इन ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स? समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म, फ्लड, ये सब क्या है, डिस्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं, बहुत ज्यादा तबाही लेकर आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, ह्यूज लॉस होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है लोगों की। तो हमें क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है, जो कि हमने क्लास 10 के पहले चैप्टर में पढ़ा है। यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपकी क्लास 6 से लेके 12th की एनसीईआरटी, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक सब कवर कराऊंगा। आपके लिए ज्योग्राफी बहुत आसान कर दूंगा, बहुत ज्यादा आसान। राइट, चलिए। तो यहाँ पर आपको हमने क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में मैंने आपको पढ़ाया कि रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंट यूज करना है, सस्टेनेबल यूज करना है रिसोर्सेज का, जिससे क्या होगा कि प्राकृतिक आपदाएं थोड़ा कम हो जाएंगी। राइट, तो आपको क्या करना है, ढंग से यूज करना है नेचर का, नेचर की दी हुई रिसोर्सेज का। तो जैसे यहाँ पर ये पॉल्यूटेड रिवर आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर है ना, अलग अलग चीजें, आप इंडस्ट्री से पॉल्यूशन कर रहे हैं, लैंड पॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन कर रहे हैं, ये सब आपको नहीं करना है। बहुत ध्यान पूर्वक आपको रिसोर्सेज का यूज करना है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि अर्थ एक बेटर प्लेस होनी चाहिए आने वाली जनसंख्या के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। राइट, अब आपको क्या करना है कि यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज यार इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर दिया करिए। राइट, और यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने के लिए। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।